किन्हीं का कमेंट आ रहा है कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे, व्लॉग डालो। हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए वीडियो लेकर, एक नए जज्बे के साथ, और वो भी बहुत दिनों के बाद। और ये भी कोई व्लॉगिंग नहीं है, एक वीडियो है। कुछ क्वेश्चन थे लोगों का, तो सोची चलो उनका जवाब दे देती हूँ, क्या है नहीं है। तो ये एक कोई व्लॉगिंग नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों का मन में जो भी डॉट चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो इस बेसिस पे है कि किन्हीं का कमेंट आ रहा है कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे, व्लॉग डालो। किन्हीं का कमेंट है कि आप एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए। किन्हीं का कमेंट है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, प्री क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी बातों का मैं जवाब इस वीडियो में दे दूंगी। और फिलहाल तो इधर वर्षा का माहौल कर रखा है, पता नहीं यहाँ वीडियो शूट कर पाऊंगी अभी नहीं, क्योंकि देखिए पूरा बादल किए हुए और पानी भी टप टप कर रहा है। देखिए क्या होता है। उधर देखिए नारियल, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, नहीं दिखा होगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तो आज से एक साल पहले, बिल्कुल एक साल पहले मेरा कंटिन्यूअसली व्लॉगिंग एवरी बेसिस पे आता था। और एक साल के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। बट ये 5 से 6 महीनों में ऐसा कुछ हुआ कि व्लॉगिंग के नाम पे महीने में या 2 महीने में एक आध व्लॉग आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता था। इसका कारण भी मैं बता देती हूँ। लगभग मेरे को 1 साल हो चुके हैं लेफ्ट किडनी में स्टोन हुए, तो बहुत ज़्यादा पेन होता था। 4 से 5 महीना तक पहले नॉर्मल था, तो उसे मैं इग्नोर करती रही। वैसे मेडिसिन तो करवा रही थी, बट उसे इग्नोर कर रही थी। सोची चलो ठीक हो जाएगा, बट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था हमारा। ये आप मान लो कि जनवरी से, सरस्वती पूजा के पहले से बहुत ज़्यादा पेट में पेन होने लगा। तो फिर से मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो स्टोन और बढ़ चुका था। तो अब सोची चलो कोई उपाय है नहीं, पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो पढ़ नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। पूरे दिन में ऐसा लगता था पूरा दिन में सोई रहती हूँ, मतलब पागल के जैसा फील होता था पूरा दिन में। बताऊँ तो जनवरी से, आप मान लो जनवरी से, ये अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, आप मई, प्रॉपर मई तक मान लो कि जनवरी से मई तक मेरा ऐसा ये मंथ गए कि मैं पूरा बीमार थी। बीमार मतलब पूरी मैं बेड पे ही थी, ना ही पढ़ना होता था, ना ही कहीं जाना होता था, बस बेड पे पड़ी रहती थी। क्योंकि बैठती थी तो बहुत ज़्यादा पेट में पेन होता था, तो पढ़ती नहीं थी। जिसका कारण क्या हुआ कि मेरा जो स्टडी का जो आवर्स थे वो कम होते चले गए। मतलब कम इन दी सेंस, मैं आपको बता दूं कि दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ पाती थी। और आपको पता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ मेरा सर पे एग्ज़ाम खड़ा है, और मैं 1 से 2 घंटा दे पा रही हूँ, तो क्या ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो जिसके कारण मैं प्रीलिम्स भी नहीं दे पाई, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई, एग्ज़ाम में इस वर्ष नहीं दी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि एग्ज़ाम दिए या नहीं, तो एग्ज़ाम में नहीं दे पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार थी। तो ये जून में, अभी जून ही चल रहा ना, इस जून में अबर में मेरा कुछ दिन पहले ही किडनी स्टोन खत्म हुआ। बस एक चीज़ और बचा हुआ है, मेरा लेफ्ट ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो बस छोटा प्रॉब्लम है। इसके कारण मेरा कोई पेट में पेन वेन नहीं होता है, तो इसके कारण मेरे को कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशूज झेलने नहीं पड़ते हैं। तो मैं अच्छे से आराम से भी मैं स्टडी कर रही हूँ। 5, 6, 7, 8 दिन से आप मान लो कि मैं अच्छे से स्टडी कर पा रही हूँ। तो सोचिए चलो एक वीडियो प्रॉपर बना दिया जाए कि व्लॉगिंग क्यों नहीं आ रहा था, मैं प्रीलिम्स दी या नहीं दी। मैं प्रीलिम्स नहीं दे पाई, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, और एग्ज़ाम नहीं दी तो इसमें क्या ही करना कि हमारा रिजल्ट आया या नहीं आया, एग्ज़ाम ही नहीं दी। और मेरे दिमाग में ऐसा चलने लगा था कि नहीं, अब व्लॉगिंग करना ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल के रखी थी कि मेरे को 2025 में एग्ज़ाम देने हैं। मैं तो प्रॉपर सोच ली थी कि हाँ 2025 में एग्ज़ाम देने, लेकिन ऐसा हेल्थ इश्यूज आया ना कि पूरे दिन में बेड पे पड़ी रहती थी, तो पढ़ाई नहीं हो पाता था। मेरा जो सेल्फ मोटिवेशन था ना, एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, तो जो सेल्फ मोटिवेशन था ना वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। मुझे लगता ही नहीं था कि क्या ही क्लियर होगा। आप मान लो ना, 1 साल से मेरा किडनी स्टोन चल रहा है। आप 1 साल पहले देख लो, मेरा कंटिन्यूअसली व्लॉगिंग भी आता था।
बट 1 साल से कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। तो पहले तो चलो मान लेते कभी कभी होता था प्रॉब्लम, बट बीच में 5-6 महीने से रेगुलर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा होने लगा प्रॉब्लम। तो सोची नहीं अब छोड़ते हैं, अभी पढ़ाई नहीं हो रहा तो व्लॉगिंग क्या ही करना। उसके बाद अभी 9-10 दिन से पढ़ाई अच्छा हो रहा है, उसके बाद भी मेरा मन नहीं था व्लॉग करने का। मैं तो सोच ली थी नहीं अब छोड़ ही देना है। तो मेरे हस्बैंड जी बोले नहीं पूछी तुम व्लॉगिंग करो, बस इस नज़रिए से करो ना कि तुम जब भी, मेरे हस्बैंड जी खुद बोले थे कि जब तुम व्लॉगिंग करती थी ना तो तुम्हारा बात करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, इंसान के सामने कैसे पेश आया जाता, वो तुम्हारा सब कुछ चेंज हो चुका था। तो तुम इस बेसिस पे व्लॉगिंग करो कि नहीं तुमको खुद को चेंज करना है, क्योंकि एक कैमरा के सामने बोलने के लिए ना इंसान को हिम्मत चाहिए होता है। तो उन्होंने बोले कि पूछी तुम नहीं व्लॉगिंग करो, तुम अपने लिए करो, तुम्हारा सेल्फ जो इवैल्यूएशन है वो तुमको नजर आएगा। जब भी तुम व्लॉगिंग करोगी ना तो तुम खुद को देखोगी कि तुम क्या हो, नहीं हो, कहाँ गलत बोल रही हो, नहीं बोल रही हो। तो तुम्हारे इंटरव्यू में भी ये चीज़ बहुत अच्छा काम आ जाएगा। तो वो मेरे को लगा हाँ सही बोल रहे हैं, मेरे को भी सुनना चाहिए। और व्लॉगिंग करने से मेरा क्या होता था ना, मैं एक प्रॉपर टाइम से मैं पढ़ती थी, आप लोगों को एक व्लॉग देना होता था, एक रूटीन देना होता था, मेरा एक स्टडी रूटीन देना होता था, अपना टाइम टेबल देना होता था। तो मैं पढ़ती भी बहुत अच्छे तरीके से थी। तो इसी वजह से सोची मेरा इसमें थोड़ा स्वार्थ भी है कि हाँ चलो इससे मेरा कुछ तो बेनिफिट हो जा रहा है। अपना बोलने का तरीका अगर चेंज हो जा रहा है इंसान के सामने, क्या है, इंसान के सामने आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पा रहे हो ना, तो इंसान आपको सही समझ पाता है कि हाँ इस बंदे में दम तो है। तो मुझे लगा कि हाँ मेरे हस्बैंड जी जो बोल रहे हैं उस बात में दम तो है। तो सोची चलो आज बोले तो आज से ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसी वजह से आज मैं एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना दी कि क्या था क्या नहीं था, क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मेरा प्रीलिम्स हुआ या नहीं हुआ, मैं एग्ज़ाम दी थी या नहीं दी थी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे। तो सोची चलो इस क्वेश्चन का ही जवाब दे देती हूँ। तो फिलहाल मेरा वीडियो इतना ही छोटा है और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था दी प्लीज़ व्लॉग बनाओ, कहाँ हो, क्यों नहीं आ रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर इस पूरे दुनिया में नफरत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उस दुनिया में अगर कोई 10 शख्स भी प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, तो अंदर में जो अंतर आत्मा को जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी एक अलग लेवल का होता है। देखो भाई काट मत देना, अलग लेवल का खुशी होता है। तो इसी वजह से सोची चलो मैं अपना व्लॉगिंग भी करती हूँ, आप लोगों से मिलती भी रहूँगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।